कहानी का आगाज़ होता है पंजाब के इस छोटे से शहर के इस घर की छत पर बने हुए इस जहाज़ को देखकर। डंकी फिल्म के राइटर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जब पंजाब के इस छोटे से शहर के इस घर की छत पर बने हुए इस जहाज़ को देखते हैं और इस इलाके में बहुत से घरों पर ऐसे जहाज़ और यूरोप ममालिक के मशहूर जो लैंडमार्क हैं उनके स्टैचू बने हुए हैं, तो वो इस पर मज़ीद तहकीक करते हैं तो पता ये मिलता है कि जिन घरों के कुछ अफराद बाहर ममालिक में कमाने के लिए गए होते हैं तो वो अपने बड़े बड़े घर बनाकर और अपनी घर की छत पर फिर ऐसे जहाज़ और यूरोप ममालिक के लैंडमार्क्स के स्टैचू बना देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे घर के अफराद बाहर ममालिक में होते हैं। इससे शान व शौकत दिखाना मकसूद होता है। और फिर इलाके के दूसरे नौजवान जब ऐसे घर और घरों की छतों पर बने हुए जहाज़ देखते हैं तो यकीनन उनके दिलों में भी तमन्ना जागती है कि हम भी ऐसे ममालिक में जाएं, लाखों करोड़ों कमाएं और ऐसे घर बनाएं और घरों की छत पर ऐसे जहाज़ बनाकर हम भी अपनी शान व शौकत का मुजाहरा करें। 2 मिनट स्पीकिंग टेस्ट ना, एनी टॉपिक आई पास सर। है तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है बिशप पंजाबी का। ओ यार, ऐसे ही अंग्रेज ने ना मेरा वीजा कैंसिल कर दिया था, उसने मेरा बैंक बैलेंस। इंसान एक अजीब मखलूक है, वो अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों को और ज़िंदगी के जो सुख होते हैं उसको दूसरों की सनद के साथ मशरूत करता है कि जब तक उसको दूसरे रसीद काट कर ना दें कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी, तुम एक कामयाब इंसान हो, तो वो चीज़ उसको सुकून देती है। तो परदेश की ज़िंदगी में ऐसे लोग अपनी जवानियाँ गलाते हैं, पूरी ज़िंदगी का जो एक सुनहरी दौर होता है वो परदेश काटते हैं और साल मेहनत करने के बाद 10, 15, 20 साल बाद वो जब अपने वतन लौटते हैं, घर बनाते हैं, अपने दोस्त अहबाबों की मदद करते हैं और फिर जब 10, 15, 20 साल के बाद अपने उस बनाए हुए घर या दोस्त अहबाब के दरमियान में जाके बैठते हैं गाँव तकिया लगा के और उनके दोस्त अहबाब उनके आगे पीछे बैठते हैं और उनको बताते हैं कि वाह साहब, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत माल कमाया, घर बनाया, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, उसको एक तमानियत का एहसास होता है कि मैंने वाकई ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक बात ज़रूर आती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो सुनहरी दौर था, जो जवानी का दौर था, जो तवानाइयों का दौर था, जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार सकता था, वो मैंने अपने दोस्त अहबाबों से सिर्फ़ ये चंद तारीफ़ी जुमले सुनने के लिए गंवा दिया। तो क्या ये सौदा घाटे का सौदा तो नहीं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर फ़ैसला करते हैं और परदेश को छोड़कर वापस अपने वतन चले जाते हैं, अपने दोस्त अहबाब में, और फिर ज़िंदगी का एक नया दौर चलता है कि वो दूसरों की ज़रूरतें पूरी करना छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। और फिर जब इस दौर में उसको अपने दोस्त अहबाब की जो बदली हुई नज़रें या बदले हुए रवैये नज़र आते हैं तो उसको लगता है कि परदेश तो काफ़ी हद तक नेमत था, वहाँ कम से कम ये भरम तो कायम था कि जब मुझे परदेश में तकलीफ़ें होती थी तो मैं सोचता था कि जब मैं अपने वतन वापस जाऊंगा या अगर मैं अपने वतन में होता, अपने दोस्त अहबाब में होता, तो मेरे दोस्त अहबाब की मौजूदगी इन तकलीफ़ों को कम कर देती या ये तकलीफ़ें मुझे सिरे से आती ही ना। लेकिन यहाँ आके जब उसको वो बदले हुए रवैये और बदली हुई नज़रें नज़र आती हैं तो उसको लगता है कि परदेश को तो लोग खामखा ज़हमत कहते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी नेमत है, वो आपके बहुत सारे भरमों को कायम रखता है।